जो नबी पैदा हुआ उम्मती उम्मती, मेराज में गया उम्मती उम्मती उम्मती, दुनिया से रुखसत हुआ उम्मती उम्मती, तो उम्मती का भी फर्ज बनता है हर वक्त करे या नबी या नबी या नबी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा लाइक़-ए-सद ताज़ीम व तकरीम उलमाए किराम, खुसूसियत के साथ अल्लामा फ़ारूक निज़ामी साहब, सनाख़ान रसूल जुनैद साहब, जुमला करम फरमा उलमाए किराम सामने तशरीफ़ फरमा, सामाईन आइए इंतहाई अक़ीदत महब्बत खुलूस के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें तो गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से हम सब बड़े जोश के साथ, जज्बे के साथ आका की विलादत बसआदत मनाने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। बारगाहे खुदाबंदी में दुआ गो हैं अल्लाह पाक इस माहे नूर की बरकतें हम सबको अता फरमाए। अल्लाह करीम आमद मुस्तफ़ा का सदका आलम इस्लाम को नसीब फरमाए। क्योंकि ये 12 रोज़ा महफिल है, अब तक मुझसे पेशतर आपने कई उलमा को सुना, अलग अलग उन्वानात पर आपने गुफ्तगू को समाअत किया। आज एक हसास मौजू लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। मेरी इस गुफ्तगू का बुनियादी मौजू है मोहब्बत रसूल दावा से अमल तक। बात समझे मेरी आप? एक हसास मौजू, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी से मोहब्बत ज़रूर करता है और फिर मोहब्बत की बेशुमार वजूहात रहती है। कोई दुनियावी फ़ायदे के खातिर मोहब्बत करता है, किसी को कहीं ना कहीं अपना ज़ाती मफाद होता है तब किसी से मोहब्बत करता है। यानी मोहब्बत अगर पाई गई तो कोई ना कोई फायदा तो जरूर पीछे होगा। बगैर फायदे के कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता ही नहीं है। और अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में
किसी न किसी की मोहब्बत वदियत की है। जब जिस्म के अंदर दिल है तो फिर जाहिर सी बात है, जब दिल है तो किसी ना किसी का कोई ना कोई दिलबर भी होता है। ये मैं समझाना चाह रहा हूं क्योंकि ये इतना कॉमन मौजू है, हर मुकर्रिर इस आयत पर गुफ्तगू करता है, जुमा में खतीब गुफ्तगू करता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ये अक्सर और बेशतर मिलादुन नबी में इस आयत को पढ़ा जाता है, इस पर खिताब होता है। इसका सिंपल सा अगर तर्जमा आप देखें, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए मेरे महबूब आप फरमा दें, अगर मेरी दोस्ती चाहते हैं, मेरी मोहब्बत चाहते हैं, मेरी कुर्बत चाहते हैं, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, मेरे महबूब आप फरमा दें कि मेरी इत्तिबा करें। जब हुजूर की इत्तिबा करने लग जाएंगे, हुजूर की पैरवी करने लग जाओगे आप, तो फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ये इस आयत का तर्जुमा है। फिर इसका शान नुज़ूल अलग है, ये आयत नाजिल क्यों हुई, क्या मकसद था, क्या मौका महल था, वो एक तवील गुफ्तगू है। आज कुछ बुनियादी बातें करते हैं। आप सुनने के मूड में तो है ना? हाँ हाँ, अगर आपका मूड हो, वरना फिर मैं अपनी एनर्जी वेस्ट ना करूं। समझ रहे हैं ना? हम तो वैसे भी कहते हैं कि हम शीरनी देख के ही फातिहा लगाते हैं। मेरी बात समझे आप? पहली चीज, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद मनाने का मौका अल्लाह ने जो हमें अता किया है, ये रब का बहुत बड़ा करम है। बहुत बड़ा रब का करम है कि परवरदिगारे आलम ने अपने महबूबों का नाम लेवा हमें बनाया है। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं तो हकीकत में कहता हूं कि हम सुन्नियों का जलसा उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होता है जब तक इमाम का जिक्र ना किया जाए। इसलिए कि हमारे सुन्नियों के सीनों में जो आज इश्के रसूल की शमा जो रोशन है ना, ये इस मर्दे मुजाहिद का सदका है, इसमें कोई शक नहीं है। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, बताइए या नबी या नबी या नबी या नबी इतना करते क्यों है, वजह क्या? इसकी जगह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह करें, गलत ये भी नहीं है। पर हम तो आज भी जो अकीदा लेकर के चल रहे हैं ना पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया को जो मैसेज दे रहे वो यही है, गैर मुमकिन है चढ़िए छत पर जीना छोड़कर, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर। तो खुदा मिल ही नहीं सकता जब तक मुस्तफा का वसीला ना हो। तो इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी से पूछा गया कि ये या नबी या नबी या नबी इतना क्यों करते हैं? तो इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमान ने जवाब दिया, और हमेशा याद रखें, ये अल्लाह पाक ने हमारे बुजुर्गों को वो सलाहियत अता फरमाई थी कि जैसा सवाल होता था ना, फिर जवाब भी उस लेवल का दिया जाता था। समझ रहे हैं आप? उस हिसाब का जवाब दिया जाता था। इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमान से पूछा गया, ये या नबी या नबी या नबी इतना क्यों करते हैं? तो कि जब आका पैदा हुए थे तो पैदा होते ही हुजूर ने फरमाया था, उम्मती 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 उम्मती। मेराज पे तशरीफ ले गए तो फिर उम्मती 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 उम्मती। हजरत फजल बिन अब्बास बयान करते हैं, मैं वो आखिरी सहाबी हूँ कि हुजूर को जब कब्र शरीफ में लिटाया जा रहा था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठ हिल रहे थे। कहा मैं सुनूं तो सही मुस्तफा के आखिरी अल्फाज क्या है? तो हुजूर कब्र में लेट रहे थे, तभी फरमा रहे थे, उम्मती 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 उम्मती। जो नबी पैदा हुआ उम्मती उम्मती, मेराज में गया उम्मती उम्मती उम्मती, दुनिया से रुखसत हुआ उम्मती उम्मती। तो उम्मती का भी फर्ज बनता है हर वक्त करे या नबी या नबी या नबी या नबी। और ये मोहब्बत का यही तकाजा है, जिससे मोहब्बत हो जाती है ना, उसके फिर तज़किरे ज्यादा होते हैं।
फिर वहां दलाइल नहीं मांगे जाते हैं। आज भी लोग कहते हैं बेचारे कहां लिखा है। तो ये हालांकि मैंने मोहर्रम शरीफ में भी शायद कहा था, आपको याद होगा, हालांकि इतना बड़ा मजमा नहीं था, मुख्तसर थे पर जिंदा दिल थे सुनने वाले। समझ रहे आप? तो हम मजमों के मोहताज तो रहते ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं तो खुद अपनी तकरीर को जिंदगी की आखिरी तकरीर समझ के ही करता हूं। तो फिर मजमों के लिए, अवाम के लिए तो हमारा बयान होता ही नहीं है। जिसको सुनाना है वो खुश हो जाए तो बड़ी बात है। तो मैंने मोहर्रम में भी कहा था, हम दूसरों का जिक्र करके अपनी ज्यादा एनर्जी खराब नहीं करते। हम तो राजस्थानी लोग हैं ना, आप समझते तो हो ना, मारवाड़ी राजस्थानी समझते हैं आप लोग। और राजस्थानी जबान में कहते हैं जी रास्ते जावड़ो नहीं और रास्तों पूछड़ो ही नहीं। समझ रहे हैं आप? हाँ, राबिया बसरिया से पूछा गया था शैतान को बुरा कब कहती हो? फरमाने लगी अल्लाह की इबादत से ही फुर्सत नहीं है। बेहतरीन फार्मूला देता हूं तुम्हें, बदअकीदा को खत्म करना है, बातिल को खत्म करना है। उनका जिक्र ना करें, उनका जिक्र बंद करके उन्हें खत्म कर दो आप, बस। फारूक आजम फरमाते हैं कि बातिल का जिक्र बंद करके बातिल को खत्म कर दो। जिक्र होगा ही नहीं, लोगों का जहन खराब होगा ही नहीं। मेरे मोहल्ले में कई मोहल्लों के हजरत लोग जुमा पढ़ते हैं आज एक अरसे से। तो कई लोग कहते हैं हजरत जब यहाँ सुनने आते हैं तो कभी देवबंदी पर बयान नहीं, अहले हदीस पर गुफ्तगू नहीं, वहाबी पर गुफ्तगू नहीं, कभी किसी का जिक्र नहीं। मैं कहता हूं उसका आज फैज है कि आज मेरे मोहल्ले में एक भी वो नहीं है। जिक्र करता तो शायद कितने ही पनप जाते, इसलिए हमें जिक्र करना ही नहीं है। हमें तो भैया हुजूर के गीत गाने से ही फुर्सत नहीं है। राजस्थानी जबान समझते हो? राजस्थानी अपने यहाँ मकई चलती है खेतों में ना, हमारे मारवाड़ में बाजरा चलता है। हमारे वहाँ बाजरे की खेती ज्यादा होती है। हमारे मारवाड़ी जबान में कहते हैं जीरी खावा बाजरी, बीरी बजावा हाजरी। समझ रहे हैं आप? जिसका खाना उसी का गाना। तो हम खाते जिसका है तो फिर गीत भी उसी के गाएंगे ना। लेकिन लोग सवाल करते हैं कहां लिखा है। पहली बात तो ये कि कहां लिखा है, इसका एक जवाब तो ये है कि महबूब का जिक्र हो। उम्मती अगर दलील मांगे तो फिर ईमान में शक है। और फिर के साहब ये कहां लिखा है, तो सुन लो कहां लिखा है। सुन्नियों के मुकद्दर में लिखा है। बहुत सारी बातें कागज की किताबों में तलाश नहीं की जाती है, इसके लिए फिर इश्क की किताब के पन्ने उल्टे जाते हैं। फिर वो बातें इश्क की किताब में लिखते हैं, वो बातें इश्क की किताब में मिलती है। भैया सरकार वुजू फरमा रहे थे, मुस्तनद हदीस है, हुजूर ने किसी को नहीं हुक्म दिया था कि मेरे वुजू का पानी अपने हाथों में ले लेना। पर साहबा ने क्या किया? हुजूर वुजू फरमा रहे हैं, जैसे ही आज़ा से पानी लग कर के नीचे आता, जमीन पर न गिरता, साहबा हाथों में ले लेते, अपने चेहरे पे मलते, बदन पर मलते। जिसको नसीब न होता तो उसके चेहरे पे हाथ लगा करके अपने बदन पे मल लेता। पूछो ना साहबा से क्या सरकार ने फरमाया था ऐसा करो, क्या सरकार ने हुक्म दिया था? नहीं। पूछो साहबा से कहां लिखा, तो साहबा भी कहेंगे इश्क की किताब में लिखा है। ये कब तक करते रहोगे? बहुत सारे सवाल, ये कब तक जिक्र करते रहोगे? कब तक करते रहोगे? 1400 साल हो गए, दिन ब दिन तो ये बढ़ता ही जा रहा है। पहले तो सिर्फ कोई अमीर इंसान अपना घर सजाता था, अब तो गलियां भी सजने लग गई, अब तो मोहल्ले भी सजने लग गए, अब तो शहर भी सजने लग गए।
जिक्र रसूल में कोई कमी नहीं। मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहली बात तो इसलिए बढ़ रहा है कि कुरान ने वादा किया है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। मेरे महबूब, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। अरे भाई, हम तो इस दुनिया में जिक्र कर रहे हैं। जब दुनिया नहीं थी ना, तब भी महबूब का जिक्र था। दुनिया नहीं रहेगी तब भी महबूब का जिक्र रहेगा, इसलिए कि हर चीज फना होने वाली है। जब कोई नहीं था, जब जिक्र करने वाली जात रब की थी, कोई नहीं होगा तब भी जिक्र करने वाली जात रब की होगी। इसलिए कि कुरान ने कहा वरफाना लका जिक्र, मेरे महबूब तेरे जिक्र को हमने बुलंद किया। अब जिसको रब बुलंद करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। पर सवाल है ना, 1400 साल हो गए, अभी तक जिक्र हो रहा है। हमने कहा अभी तो 1400 साल ही हुए हैं, कि ये कब तक होता रहेगा। तो हमने कहा सुन, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, कब तक करते रहोगे, कब तक? तो सुन, कब तक करते रहेंगे। अल्लाह अकबर। इमाम अहले सुन्नत फिर हमें अकीदा देते हैं, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए जलकर अदू मगर हम तो रसा। तुम जितना जलोगे, हम तो हुजूर का जिक्र यूं ही करते रहेंगे। जी असल मकसद क्या है? सरकार का जिक्र करना है, अपने कलेजों को ठंडक पहुंचानी है। हुजूर का जिक्र करना है, अपने ईमान को ताजा करना है। मजनू नाम सुना है आपने? नाम तो कैस था। किसी ने मजनू को देखा, रेत के टीले पर बैठकर के लैला 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 लिख रहा था मजनू। हालांकि इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी और मुहक्किक अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा, इन दो बुजुर्गों ने मेरी तहकीक के मुताबिक अल्लाह का वली लिखा है मजनू को। समझ रहे हैं आप? ये जो बीच में इश्के मजाजी था, वो एक अलग उन्वान है। लेकिन वो मजनू जो थे, वो रेत पर लैला 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 लिख रहे थे। किसी ने पूछा मजनू ये क्या है? रेत पर लफ्ज़े लैला का, लैला का नाम मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचाता है। अल्लामा रूम रहमतुल्लाह अलैह ने नतीजा निकाल के फरमाया, जब एक लैला का नाम मजनू को ठंडक दे सकता है, तो नबी का नाम उम्मती को ठंडक क्यों नहीं दे सकता? नबी का नाम सुनकर के हमारे कलेजों को तो ठंडक पहुंचनी चाहिए, हमारा ईमान तो ताजा हो जाना चाहिए। इसलिए कि ईमान की जड़ है मोहब्बत रसूल। इसलिए हम आज भी कहते हैं, आमाल का दारो मदार जो है ना, वो मोहब्बत रसूल पर है। ईमान का जो दारो मदार है ना, ईमान का, वो आमाल पे नहीं है। ईमान का दारो मदार मुस्तफा की मोहब्बत पर है। हुजूर की मोहब्बत से खाली अगर आमाल होंगे, कयामत के दिन मुंह पे मार दिए जाएंगे। और मोहब्बत रसूल से जो सरशार होंगे, तो फिर आला हजरत फरमाते, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही वो इंसान, इंसान है ये। कुरान तो सिखाता है ईमान ने, ईमान है मेरी जान है ये। यानी ये शान, अल्लाह अकबर। इमाम अहले सुन्नत ने जो हमें अकायद अता किए हैं, इस वक्त खत्ते इम्तियाज की हैसियत रखते हैं वो। तो इंसान किसी न किसी वजह से मोहब्बत करता है।
मैं कह रहा हूं हुजूर का जिक्र हो, वहां दलाइल नहीं मांगने चाहिए। कभी कभी आपने सुना है कि शम्मा जल रही हो और परवाना दलील तलाश करे? कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ। हुजूर का जिक्र हो और उम्मती दलाइल तलाश करे? हरगिज नहीं। मोहब्बत, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर एक के सीने में दिल रखा है और दिल की ये फितरी आदत है कि वो किसी ना किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। यानी दिल है तो फिर दिलबर भी होगा, दिल है तो फिर रत जगह भी होंगे, दिल है तो फिर इंतजार भी होगा, दिल है तो मिलने की ख्वाहिश भी होगी, दिल है तो फिर मुलाकात का एक शौक भी जागेगा, दिल है तो फिर तड़प भी होगी, दिल है तो फिर जुदाई में तड़प भी होगी। ये सारी चीजें एक दिल से ताल्लुक रखती है। मैं कह रहा हूं कसम खुदा की, हमारा दिल है तो दिल पर भी है तो आमीना का लाल है। हमारा दिल पर भी आमीना का लाल होना चाहिए। यानी इस दिल में किसी और की मोहब्बत ना बसे, इसलिए कि दिल एक है और एक दिल में दो की मोहब्बतें तो आ ही नहीं सकती। अब जिसने अपने दिल को हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार करने से खाली कर दिया है ना, वो फिर इधर उधर ताक झाक करता रहता है। कभी छुट्टी होने से पहले गर्ल्स स्कूल के आगे खड़ा हो जाएगा, कभी कॉलेज के आगे खड़ा हो जाएगा, कभी ताक झांक करेगा, कभी गार्डन में चला गया तो वहां आंखें अपनी नापाक करेगा। एक मिस्र के बुजुर्ग फरमाते हैं कि रब का इतना बड़ा करम है, हर लम्हा मुस्तफा की मोहब्बत, हुजूर का इश्क मेरी आंखों में रहता है, हुजूर का जलवा हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहता है। एक लम्हे के लिए हुजूर का जलवा मेरी आंखों से ओझल होता है, उस लम्हे में अपने आप को काफी तसव्वुर करता हूं। जवानों, क्या जवानी तुम्हें अल्लाह ने इसलिए दी है कि तुम किसी पर गलत नजरें डालो? इसीलिए तुम्हें जवानी रब ने दी है, अपनी नजरों को तुम नापाक करो। अल्लाह अकबर। कभी हुजूर की मोहब्बत में तड़प के तो देखो। इंसान किसी न किसी वजूहात की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत करता है, बगैर वजह से कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता है। इंसान जो पहली बात किसी से जब मोहब्बत करता है ना, पहले तो हुस्न की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत करता है, खूबसूरती की बुनियाद पर। क्या सफेद चमड़ी का नाम खूबसूरती है? क्या गोरे जिस्म का नाम खूबसूरती है? इसलिए हमारे असलाफ ने कहा था कि माल और हुस्न के पीछे अपनी कभी सीरत को बर्बाद मत करना। माल तुम्हारा कब्र तक रह जाएगा, हुस्न तुम्हारा मिट्टी में मिल जाएगा, अच्छी सीरत हशर तक काम आने वाली है। मुसलमानों, अपनी जिंदगियों को बर्बाद मत करो, अपनी सीरत को खराब मत करो। इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो हुस्न की बुनियाद पर। मैं कह रहा हूं चलो मान लो, अगर हुस्न की मोहब्बत पर किसी से, हुस्न की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत करना चाहते हो, हुस्न की बुनियाद पर किसी से इश्क करना चाहते हो, हुस्न की बुनियाद पर किसी से प्यार करना चाहते हो, तो मुझे बताओ इस कायनात में मुस्तफा से बढ़कर हसीन आया कौन है? कौन आया मुझे बताए? हुजूर से बढ़कर भी कोई खूबसूरत दुनिया में आया? आज हमारे नौजवान हर हफ्ता, कोई तो रोजाना
जुमा बाद में पढ़ेंगे। सुन्नत रसूल को नाली में पहले डालते हैं, फिर कहते क्या है, मौलाना दाढ़ी बदसूरती की निशानी है। मैं कहता हूं नादान, अगर दाढ़ी बदसूरती की निशानी होती तो कायनात के सबसे हसीन चेहरे पर दाढ़ी कभी नहीं होती। वो हसीन चेहरा है मुस्तफा का चेहरा। कभी होती है? अगर दाढ़ी बदसूरती की निशानी होती कायनात के सबसे हसीन चेहरे पर, और कैसा हसीन हजरत अबू सईद खुदरी बयान करते हैं, मैंने फजर की नमाज मुस्तफा के पीछे पढ़ी। कितने खुश नसीब है वो लोग। एक अच्छे इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, अच्छे कारी के पीछे नमाज पढ़ते हैं, दिल खुश हो जाता है। क्या कुरान पढ़ने का अंदाज है, क्या लहजा है। मैं अकीदे पर बात नहीं कर रहा हूं, वो छोड़ो। आप हरम में थे ना, कुरान सुनते थे, दिल खुश हो जाता था, क्योंकि अल्लाह ने उनकी जबान में कुरान उतारा है। यानी एक अच्छा कारी कुरान पढ़े, सुनने वाले की तबीयत खुश हो जाती है। उस जात का आलम क्या होगा जिस पर रब ने कुरान उतारा है। वो कुरान पढ़े तब क्या शान होगी। हजरत अबू सईद खुदरी बयान करते हैं, मेरा दिल चाहा, मैं मस्जिद नबवी में आया, सरकार के पीछे मैंने नमाज फजर को पढ़ा। उस दिन पता है आपको क्या हुआ? सरकार ने नमाज फजर में सूरे वद्दुहा को पढ़ा। वद्दुहा में है क्या? हुजूर के हुस्न का जिक्र है। वद्दुहा में क्या है? चेहरा मुस्तफा का जिक्र है। वद्दुहा में क्या है? वल्लैल वाली जुल्फों का जिक्र है। अरे कसम खुदा की, वो हुस्न कैसा होगा जिसकी कसम अल्लाह ने कुरान में बयान की है। कुरान में बयान कर रहा। वद्दुहा, चेहरे का जिक्र तो बाद में किया है, कसम पहले खाई है। रब अगर कसम ना भी खाता हजरत, तो क्या रब की बात कमजोर हो सकती है? क्या ख्याल है आपका? हमेशा तो सारी तकरीरें मैं अकेला ही करता हूं, आज दोनों करें। मेरी बात समझ गए आप? यानी रब अगर कसम ना खाए तो अल्लाह की बात हल्की हो सकती है? नहीं। उसके बावजूद भी हुस्ने मुस्तफा की अहमियत को बताना था कि मेरा महबूब इतना हसीन है कि रब हुस्न का जिक्र बाद में करे, कसम पहले खाए। वद्दुहा, मेरे महबूब तेरे चेहरे की कसम। अबू सईद खुदरी बयान करते हैं, मैं गया, फजर की नमाज पढ़ी, सरकार ने सूरे वद्दुहा पढ़ी। कसम खुदा की, आज जो नमाज में लुत्फ आया है, हसीन खुद अपने हुस्न का जिक्र कर रहा है। हसीन खुद अपने हुस्न के चर्चे कर रहा है। अबू सईद खुदरी बयान करते हैं, कसम रब की, वो जो लज्जत थी ना, आज दिन तक मैं भूल नहीं। ऐसा हसीन किसके चक्कर में हम आ गए हैं, जो इधर उधर ताक झांक करने लग गए। ये हुस्न तो 4 दिन का है, और दुनियावी हुस्न के पीछे वो भागता है जिसकी आंखों में हुस्ने मुस्तफा के जलवे नहीं है। बहुत सारे कहते हैं ये हदीस ज़ईफ है, ये है, वो है। मैं ज़ईफ और कवी, मुतवातिर, अजीज, गरीब, हसन, अहसन, हसन ले जाती ही मशहूर खबरे वाहिद की तरफ आपको ले जाना नहीं चाहता। समझ रहे आप? हाँ, हम सिर्फ खाली इमाम नहीं है, 5 वक्ता इमाम भी है, रात के मुकर्रिर भी है, दिन के दरसगाह के मुदरिस भी है। समझ रहे आप मेरी बात को? सरकार जब तशरीफ ले गए थे ना मेराज में, तो हुजूर ने हूरों का इंतखाब किया। लोग कहते हैं हदीस ज़ईफ है। मैंने कहा नादान, मेरे नबी का कौल ज़ईफ हो ही नहीं सकता। मेरे नबी की जबान से जो लफ्ज निकल जाता है ना,
अल्लाह फिर शरीयत का कानून बना देता है। हदीस है क्या? मुस्तफा बोले हदीस, हुजूर चुप रहे वो हदीस, मना कर दे वो हदीस, हुजूर कोई काम करे वो हदीस, किसी काम को करते हुए देखे हुजूर मना न करे वो हदीस। मेरे नबी का हर कौल हदीस है, शरीयत का कानून है। हुजूर ने हूरों का इंतखाब किया, ये मेरे अबू बकर के लिए, ये मेरे उमर के लिए, ये मेरे उस्मान के लिए, ये मेरे अली के लिए, ये तलहा के लिए, ये साद के लिए, ये सईद के लिए, ये जुबैर के लिए। तो हूरों की सरदार थी, हुजूर ने फरमाया ये मेरे काले बिलाल के लिए। और हूर की खूबसूरती, आम हूर का हुस्न ये है, हदीसों में पढ़े तो पता चलेगा। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी अल्लाह हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमान ने बारे शरीयत में लिखा है, एक नाखून के बराबर हूर अपना हुस्न जमीन पे डाल दे, जमीन का पूरा हुस्न उसके आगे फीका पड़ जाए। एक नाखून बराबर उसके हुस्न का ये आलम है। अल्लाह अकबर। जो हूरों की सरदार थी, जब सारी हूरें इतनी खूबसूरत है तो सरदार कैसा होगा? इसलिए मैं कहता हूं, अक्सर कहता हूं, इमामों को लिबास अच्छा पहनना चाहिए ताकि इमामों को देख करके अवाम भी अच्छा लिबास पहने। हमारा इमाम ऐसा है तो फिर हम भी अच्छा लिबास पहने। हकीकत कह रहा हूं मैं आपको, सुनिए। हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हूरों की सरदार को, ये मेरे बिलाल के लिए। हूर ने कहा या रसूल अल्लाह, कम से कम मुझे अबू बकर के लिए पसंद कर लेते, मैं हूरों की सरदार ठहरी, उमर के लिए कर लेते, आपको मेरे लिए बिलाल ही मिला। सरकार ने फरमाया हूर ये तो मेरी पसंद है, पता नहीं मेरा बिलाल तुझे पसंद करेगा कि नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। अरे जिसकी आंखों में हुस्ने मुस्तफा के जलवे बसे हो, दूसरा हुस्न कैसे बच सकता है यार? करम नवाजी बाबा, समझिए आप, ये हुस्ने मुस्तफा है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने एक नजर तो चांद को देखा जो 14वीं रात का था, एक चांद आमिना के लाल को देखा। कभी मैं उसको देखता, कभी इसको देखता, फिर मैंने फैसला किया चांद खूबसूरत नहीं, मेरे नबी खूबसूरत है। हजरत हस्सान बिन साबित पास में थे, दरबारे रसूल के पहले नातखा पास में थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने चांद को देख के कहा, ना इससे पहले ऐसा मैंने हसीन देखा था, ना इसके बाद किसी को मैंने ऐसा हसीन देखा। जब ये कलमे कहे हुजूर की शान में, तो हस्सान ने कहा अबू हुरैरा देखता कहां से, किसी की मां ने पैदा भी नहीं किया है। इसलिए हजरत हस्सान बिन साबित कहते हैं वो अहसनु मिनका लम तरकत तो आईनी, वो अजमलो मिनका लम तलिद निसा, खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कद खुलिकता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन और जमील मेरी आंख ने देखा नहीं, देखूं कहां से, किसी की मां ने पैदा ही नहीं किया। या रसूल अल्लाह, जैसा आपने चाहे अल्लाह ने आपको वैसा पैदा किया।